अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आप सब ठीक होंगे। एक नई सुबह एक नए व्लॉग के साथ हम सब हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज नया व्लॉग लेके आज ईद का फर्स्ट डे है। मैंने कहा चलो आज व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। जाहिर बात है आज बकरा ईद है और बकरा ईद पे तो सबके घर एक ही चीज़ सेम बनती है, वो क्या है, बड़ा गोश्त, कुर्बानी वाला गोश्त है। तो ये हमने जी यहाँ पे हांडी चढ़ा दी है। तो मेरे भाई भाभी ने आना था तो कॉल आई थी, तो मैंने कहा फटाफट चलो मैं हांडी चढ़ा देती हूँ। बच्चों को उठाया, फिर मैंने फटाफट नाश्ता बनाया। नाश्ता बना के तो मैंने कहा चलो साथ ही मैं ना हटनी भी चढ़ा देती हूँ बग़ैर कुकर के। मैंने कहा गोश्त ना गल जाएगा ऐसे ही, तो इसको मैं रख देती हूँ, फ्रेश गोश्त है। तो मैंने फिर क्या कहते हैं, बच्चों ने सफाई वगैरह कर ली है। तो इस बोतल में ना आपने अगर ज़्यादा फ्रीज़ करना है गोश्त और शॉप पर, तो ज़ाहिर बात है ऊपर नीचे रखो तो चिपक जाती हैं, तो मुश्किल से मतलब कि वो निकलते हैं जब जम जाए बर्फ़ उसमें। तो हमने ये ना मैंने ना बोतलों में काट के और गोश्त उसमें रखा है धो के। इससे ये स्पेस भी कम होती है और आराम से आप गोश्त निकाल लो जब आपने पकाना हो। तो आज ये मौसम बड़ा अच्छा है। तो ये देखिए हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। इस रूम में मैं बैठी हूँ। तो यहाँ ये है कि ना ताज़ी हवा आती है, बड़ा अच्छा लगता है। बाहर भी बंदा ना देख लेता है, धूप है, बादल है, एंजॉय कर लेता है मौसम। तो बकाया बंद घरों में यही मसला होता है। तो ये है कि ये हवादार कमरा है, रूम है, अच्छा है। तो यहाँ फिर मैंने अपनी भांजी मेरी आई हुई थी, उससे मैंने कहा मेहंदी मेरे लगा दो। तो मेहंदी ये है कि निकल नहीं रही थी, मेरी औलादों ने ना सारी मेहंदी ख़राब की हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं ना मेहंदी लगवा लेती हूँ, इतने तक अभी आए नहीं मेहमान। तो जब आएंगे तो अभी टाइम था उनमें आने में। हांडी चढ़ा के तो मैंने यहाँ से मेहंदी नहीं निकल रही थी, अभी काली मंगवाई है मेहंदी। मैंने कहा चलो मेरी बारी आई तो मेहंदी नहीं निकल रही। तो ये फिर ये है कि मैंने कहा चलो इसको ना थोड़ा सा प्रेस करो, भारी चीज़ के साथ तो निकल आएगी मेहंदी ना, पता जाम हो जाती है मेहंदी। तो यहाँ ये देखो बच्चियाँ तैयार हो गई थी, कपड़े शपड़े पहन लिए थे इन्होंने। मैं भी फ्री हो गई थी काम शाम करके। तो ये सफाई की थी लेकिन लग नहीं रही सफाई, क्योंकि बच्चे फिर मिनट में गंद कर देते हैं। और एक ही रूम है जिसमें सारे बैठे होते हैं तो वो गंद कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोई बच्चा खा रहा है, ये देखो आइसक्रीम यहाँ खा रही हैं। अभी चीज़ लेके आए हैं तो साथ ही इन्होंने आइसक्रीम शुरू कर दी है। मोहम्मद मूसा को मैं कह भी रही थी बेटा अभी आइसक्रीम नहीं खानी थी आपने, अभी चीज़ खाई है, साथ ही आइसक्रीम शुरू कर दिया आपने, गले ख़राब हो जाएंगे। ये रोज़ इनके पापा मैंगो आइसक्रीम बना के इनको देते हैं तो वो जी मज़े से ये खाते हैं। ये है कि सांचे ले आए हैं आइसक्रीम वाले। तो वैसे घर की आइसक्रीम ठीक है, मेरा तो यही कहना होता है कि आप ना घर की आइसक्रीम जमाया करें, बच्चों को दिया करें, क्योंकि बाहर की ना आइसक्रीम नहीं सही होती। एक दफ़ा मैंने देखा था कि एक बच्चे ने ना आइसक्रीम ली है बर्फ़ वाली, वो पानी वाली आइसक्रीम नहीं होती बर्फ़ वाली, तो उसमें ना छिपकली का बच्चा मरा हुआ था। तो इस वजह से ना क्या कहते हैं, वो बच्चे की बेचारे की डेथ हो गया। ज़ाहिर बात है बच्चों को क्या पता है, वो जैसे जैसे खाता गया तो फिर नज़र आया इसमें तो छिपकली का बच्चा मरा हुआ है। तो इस वजह से ना मैं बड़ी डरती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चों को ना आइसक्रीम ये वाली ना दो जो मिलती है बाज़ार से ना, ये कुल्फ़ी वगैरह, पता है वो पानी भी कैसा होता है। और बेहतियाती लोग एहतियात नहीं करते कि इसको किसी से नुकसान हो सकता है या नहीं। और जिनका वो बच्चा बेचारा फोत हुआ है उनसे पूछो, उस माँ से पूछो, उस बच्चे का पूछें। तो ये है कि बड़ी अजियत होती है माँ के लिए। तो ये देखो ये कह रहे मम्मा आप भी आइसक्रीम खाओ। मैंने कहा मैं बच्ची थोड़ी हूँ। कह रहा नहीं आप चेक करो चेक करो। मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ। या मैं खा रही हूँ लेकिन ठंडी ठंडी मेरे तो दांतों में ना दर्द शुरू हो जाती है। आइसक्रीम खा के तो मैं बहुत कम खाती हूँ, मीठा वो ठंडा ठंडा लगता है ना, दाढ़ों में दर्द हो जाती है। तो इस वजह से मैं नहीं इतनी ना खाती, ना मैं इतनी शौकीन हूँ आइसक्रीम की। तो यहाँ ये क्या कहते हैं मेहंदी, ये सुपारी हम खा रहे हैं। फातिमा ने मंगवाई थी, उसको मैं गुस्से हो रही थी बेटा सुपारी नहीं खाते, तो वो कह रही आंटी आज ही मंगवाई है। तो मैंने कहा चलो मुझे भी चेक कराओ, फिर मैंने भी 2 दाने ना खा ही लिए हैं। वैसे ये कभी कभी दिल करता है, तो डेली बेसिस पे तो कोई नहीं मतलब कि खाई जाती ना, वैसे भी नुकसानदेह होती है आइसक्रीम। तो यहाँ ये मैंने कहा चलो मेहंदी तो मुझे लगा दो ना कंप्लीट, चलो खाली हाथ, पता है उमैर बोलते हैं। मेहंदी उन्होंने स्पेशल मुझे ला के दी है टेलों से,
तो मुझे हालांकि याद भी नहीं थी। मैंने कहा चलो छोड़ो, लेकिन फिर भी वो लेके हैं रात में मेहंदी जाके, तो कह रहे थे लाजमी ये लगवानी है। फिर वो बोलते हैं खाली हाथ देखते हैं, तो इसलिए फिर मैंने पहले की थी ब्लीच करके फिर मैंने लगाई मेहंदी। मैंने कहा चलो मेहंदी लगवा लेती हूँ फ़ातिमा से, तो मेहंदी लगवा रही हूँ मैं यहाँ। फिर अब ये निकल आई थी मेहंदी, ये राबिया बदतमीज़ ने ना ख़राब कर दी थी मेहंदी। मैंने कहा आपने क्यों ख़राब की है ना मेहंदी? तो कहने लगी मम्मा मैं लगा रही थी। मैंने कहा लगा जो दी थी आप ही ने मेहंदी, तो ये जब तक मेहंदी नहीं ना गाइस हमारे घर से ख़त्म हो गई है, जब तक इसकी जान नहीं छोड़ेंगी मेहंदी की। तो इसलिए ना ये फिर मैंने कहा बेटा मेहंदी ये एमन ने लगाई थी, ये मेरी भांजी ने लगाई है मेहंदी, अच्छी लगा लेती है। तो मैंने कहा चलो आप भी दिखाओ अपने हैंड, मेहंदी दिखाते हैं। और बकाया आप लोगों की ईद कैसी गुज़री है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे लाजमी बताएं, तो मैं आपके कमेंट्स का लाइक का इंतज़ार करती हूँ। प्लीज़ आप मेरा वॉच टाइम ना पूरा करवा दें, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइबर आपकी बहन के पूरे हो गए हैं, लेकिन वॉच टाइम ना अभी पूरा नहीं हुआ, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करती हूँ यार, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। आपने वीडियो बनानी है, उसको फिर एडिटिंग करना है, फिर उसको थंबनेल एसईओ डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है, फिर वो आप कम से कम मुझे 1 घंटा पौना घंटा लगता है एडिटिंग, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ यूट्यूब पर, पुरानी थोड़ी हुई हूँ। तो जैसे जैसे मैं चीज़ें सीख रही हूँ वैसे वैसे मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, ताकि मेरे भी ना व्यूज़ अच्छे आ सके, मेरी वीडियो अच्छी आपको लगे, पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आए। तो हाउसवाइफ हूँ, हमें बाहर इजाज़त नहीं है जॉब करने की, तो हस्बैंड ने सिर्फ इसकी इजाज़त दी है कि आप विदाउट फेस आप ना व्लॉगिंग शुरू कर लें। तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो मोबाइल भी मेरा मतलब कि हल्का सा है, इतना मेरा हाई फाई मोबाइल नहीं है, 4-5 साल पुराना है। 1000 दफ़ा तो इसको मैंने सही करवा दिया है। तो बकाया ये आपको अगर मेरी वॉइस सही प्रॉपर ना आ रही हो सुनाई में, और ये मतलब कि HD रिज़ल्ट ना आ रहा हो ना HD, तो प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को, क्योंकि मेरा मोबाइल है सिंपल सादा। तो आपकी बहन का जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो फिर मतलब कि मैं न्यू मोबाइल लूँगी सबसे पहले। यहाँ मैं आ गई थी फिर पार्लर भाभी के साथ प्लकिंग करवाने। मैंने कहा चलो पार्लर चलते हैं। मैंने कहा चलो पार्लर की भी थोड़ी सी ना क्लिप शेयर करती हूँ आपसे। यहाँ मैं बैठी हूँ पार्लर में, इंतज़ार कर रहे हैं कि कस्टमर जाए तो फिर हमारी बारी आए। तो यहाँ ये कुकिंग शुकिंग मैंने कर ली थी, तो मैंने कहा चलो पार्लर चलते हैं, पार्लर वाला काम भी ख़त्म कराते हैं। तो इस वजह से ना यहाँ फिर क्या कहते हैं, फिर पार्लर में आ गई थी। तो मैंने कहा चलो ये पार्लर है हमारा, हम इधर आते हैं। ये